भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं एक एक कर इस मंदिर से जुड़े सारे चौंका देने वाले फैक्ट्स। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे रेशमी बाल असली हैं, ये नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र के लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव चलता रहता है। इस दिए में नहीं कभी तेल डाला जाता है और नहीं कभी घी डाला जाता है। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को हर रोज नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों की एंट्री वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनाया गया है, मगर ये पूरी तरह से जिंदा लगते हैं। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है और उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। चूंकि ये मंदिर मुख्य रूप से 7 शिखरों पे बना हुआ है, जो कि भगवान शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। इस पर्वत को शेषांचल भी कहते हैं। इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक कही जाते हैं। इन चोटियों को शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृष्टाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि कहा जाता है। इनमें से वेंकटाद्रि नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब जो लोग यहाँ आकर दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें बता दूं कि मंदिर में बालाजी के दिन में 3 बार दर्शन होते हैं। पहला दर्शन विश्वरूप कहलाता है, जो सुबह के समय होता है। दूसरा दर्शन दोपहर को और तीसरा दर्शन रात को होता है। इनके अलावा अन्य दर्शन भी हैं जिनके लिए विभिन्न शुल्क निर्धारित हैं। पहले 3 दर्शनों के लिए कोई शुल्क नहीं है। भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन केवल शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। नियम के मुताबिक तिरुपति के दर्शन करने से पहले कपिल तीर्थ पर स्नान करके कपिलेश्वर के दर्शन करना चाहिए। फिर वेंकटाचल पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन करें। वहां से आने के बाद तिरुचानूर जाकर पद्मावती के दर्शन करने की परंपरा मानी जाती है। मंदिर में चढ़ाए गए जितने भी फूल पत्ती होती हैं, उन्हें भक्तों को न देकर मंदिर में ही स्थित एक कुंड में बिना पीछे देखे विसर्जित कर दिया जाता है। मंदिर में चढ़ाए उन फूलों को भक्तों द्वारा अपने पास रखना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों तिरुपति में दान दिए जाते हैं बाल, है ना? तो आइए आपको फटाफट इस सवाल का भी जवाब देते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि तिरुपति बालाजी में बालाजी की मूर्ति के सिर पे बहुत ही अच्छे बाल मौजूद हैं। आप इतने आभूषणों के बीच उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन बालाजी की मूर्ति के ऊपर बाल होते हैं और इससे जुड़ी 2 कहानियां हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। पहली कहानी है एक युद्ध की, जहां भगवान बालाजी ने एक भेड़ चराने वाले के कारण अपने कुछ बाल खो दिए थे। उस वक्त एक गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने इसे देखा और अपने बालों को काटकर बालाजी को दे दिया ताकि बालाजी उसे अपने सिर पर लगा लें। नीला देवी की भक्ति को देखकर बालाजी बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भी उनके मंदिर में जाकर बाल अर्पण करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और बालाजी का आशीर्वाद उसे मिलेगा। यही कारण है कि बालाजी के मंदिर में लोग बाल अर्पण करते हैं।
बालाजी के मंदिर से जुड़ी दूसरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिव्य नीलाद्री ने एक दिन भगवान बालाजी को सोते हुए देखा और हवा के एक झोंके से उनके बाल उड़े। उस वक्त नीलाद्री ने देखा कि भगवान बालाजी के सिर के कुछ बाल नहीं हैं और इस वक्त नीला देवी ने अपने ही बाल काटकर उन्हें दे दिए। ये बात भगवान को बहुत अच्छी लगी और इसके बाद भगवान ने नीलाद्री को वरदान दिया। तिरुपति बालाजी के मंदिर के पास एक पहाड़ को नीलाद्री हिल्स भी कहा जाता है। पास में ही नीला देवी का मंदिर भी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी वो किस्सा जब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा था। मुझे मालूम है आप बहुत एक्साइटेड होंगे वो किस्सा जानने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दीजिए कि आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं। अगर मानते हैं तो आपके लिए खबर है, अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो विश्वास न करने वालों की तुलना में रोग बीमारियों से आप ज्यादा सुरक्षित। अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 28,000 लोगों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। 3 साल में पूरे हुए अध्ययन में ईश्वर विश्वासी और विश्वास न करने वालों के अलावा ऐसे लोग शामिल थे जो किसी वक्त अपने से श्रेष्ठ अतिमानसी सत्ता में यकीन करते थे। तो अब नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको भगवान के होने पर भरोसा है या नहीं। तो चलिए वापस टॉपिक पे। वैसे तो आप हमेशा चांद को देखते ही रहते हैं, पर तिरुपति में जो चांद देखा गया है वो बहुत ही खास है। जी हाँ, तिरुपति बालाजी जैसा चांद आपने नहीं देखा होगा। कहते हैं कि जब यहाँ चांद निकला था तब ऐसा लग रहा था जैसे बालाजी भगवान को टीका लगाया गया हो।